हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए है, पहले अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, नहीं, कंप्लीट 3 मंथ्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट गाइडेंस, डिवाइन मैसेज, डिवाइन इंफॉर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से क्या है फॉर एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। क्या पता होना चाहिए एक्वेरियस को, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए एक्वेरियस को नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए। क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस, डिवाइन मैसेज, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से फॉर एक्वेरियस नेक्स्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, सो एक्वेरियस देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई फील आप अभी इस टाइम पे कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर आप प्रिपेयर कर रहे हो या दिमाग में सोच रहे हो या एक आइडिया है जो कि दिमाग में काफी टाइम से है कि ऐसे कर लेते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा लेते हैं, या मे बी फैमिली प्लानिंग या कोई चीज को लेकर ना प्रेपरेशन चल रही है, एक्सक्यूज मी, प्लानिंग चल रही है। एंड आई फील इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स यू नीड टू टेक एक्शन। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि भाई अब टाइम आ गया है, ईयर एंड आ गया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, वट एवर यू आर प्लानिंग, वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, अब टाइम है टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सक्सेसफुल होंगे। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, पैसा, सक्सेस सब बहुत अच्छे से आपकी तरफ आ रहा है, बट आगे बढ़ने की जरूरत है, कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है एंड एक्शन लेने की जरूरत है। हो सकता है आप में से काफी लोग फैमिली प्लानिंग को लेकर सोच रहे हैं, बेबी को लेकर सोच रहे हैं, तो उस चीज में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली फर्टिलिटी, पेरेंटहुड में एंटर करने की भी वाइब आ रही है, यहाँ पे एनर्जी है। ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, तो अगेन दोनों चीजें रिलेटेड हैं। कॉन्फिडेंस कम है तो उस वजह से आप को मन कर रहा है किसी चीज में उतरने का, कोई चीज प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत चल रही है, बट like you need to take action but you're afraid to take action. Why? Because of lack of self confidence. तो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से होगा क्या कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, ये करना चाहिए, बट करोगे नहीं, और गलती ये भी नहीं मानोगे आप कि वो आपका कम कॉन्फिडेंस होने की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। आप एंग्शियस भी होगे और आपको लगेगा कि किसी और की वजह से, उसकी वजह से सही टाइम निकल गया मेरे हाथ से तो उसकी गलती, या इसने ये करा तो ये फलाना फलाना तो उसकी गलती। सो यू, आई थिंक यहाँ पे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स यू विल बी लिविंग इन दिस इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट के दूसरे की वजह से आप यहाँ पे फंस गए हो, इस जॉब में फंस गए हो, इस रिलेशनशिप में फंस गए हो, इस डील में, इस बिजनेस में, और आप निकलना चाहते हो बट निकल नहीं सकते हो बिकॉज दूसरे की गलती। आई फील आप कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो, और मे बी कोई न्यू डायरेक्शन, न्यू पाथ, न्यू चॉइस, यू कैन इजिली डू दैट, बट यू आर जस्ट अफ्रेड। वो डर बहुत ज्यादा है, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, उसकी वजह से आप और हेल्पलेस फील करते हो। तो यहाँ पे देखिए, रेमेडीज तो मैं एंड में दूंगी आपको, बट लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है। आप जिन लोगों के संग उठते बैठते हो वो आपको नहीं समझते हैं, आपका विजन नहीं समझते हैं, या आपका जो विजन है आप उनको समझा नहीं पाते हो, या आपका और उनका मैच नहीं करती है कुछ चीज। तो आई फील लाइक माइंडेड कम्युनिटी एक तो बनाना जरूरी है,
आप कुछ उनसे गाइडेंस मांगो, वो आपको कुछ गाइड करें, एक दूसरे को हेल्प आउट करो। एंड इसी बहाने ना आपको जब गाइडेंस मिलेगी ऐसे लोगों से तो आपको जवाब भी मिलेंगे। आप कहीं पे अटके हुए हो तो आपको समझ भी आएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या जरूरी है। एंड यू ऑल्सो नीड टू फिगर आउट एक्वेरियस कि आपके लिए व्हाट वर्क्स बेस्ट। ट्रेडिशनल मेथड जो कि पुराने तरीके से जैसे काम करते थे, या पुराने मेथड्स चाहे वो रोमांटिकली हो ट्रेडिशनल मेथड्स, या प्रोफेशनली, या मे बी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो ज्यादा अच्छे से, मॉडर्न मेथड्स जो हैं वो आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। सो यू नीड टू कंपेयर कि कौन सा आपको ज्यादा फायदा कर रहा है, काम में, रोमांस में, घर में, आपको किस चीज से ज्यादा फायदा हो रहा है, बिकॉज नॉट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर एवरीवन। ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेहनत बहुत है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मल्टीपल जॉब्स दिख रही हैं, एक जॉब से उतना पैसा नहीं आएगा, 2-3 जगह हाथ पैर मारना पड़ेगा आपको, बैलेंस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा फन लाना पड़ेगा, मल्टीपल प्रायोरिटीज जगल करनी पड़ेगी, मल्टीटास्क करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह पे ध्यान देते रहोगे और एक ही काम पे ध्यान दोगे तो बहुत ही लिमिटेड पैसा कमाओगे। साइड हसल ये कर लिया, कभी कोई प्रोजेक्ट पकड़ लिया, कभी कुछ कभी कुछ, तो आपको 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम रखने पड़ेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड ऑल्सो चीजें इतनी जल्दी होंगी ना एक्वेरियस कि आपको थोड़ा डिसाइसिव और फोकस होना पड़ेगा। अगर आप फोकस नहीं हो, आपका ध्यान डाइवर्ट हुआ है, ध्यान बटा हुआ है, या डिसाइसिव नहीं हो, क्या करना है, क्या चाहिए लाइफ में, किस बात को चूज करना है, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो जो इवेंट होंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो बहुत जल्दी होंगे, बहुत ही तेजी से, बहुत तेज स्पीड पे चीजें होंगी। एक चीज हुई पे दूसरी पे तीसरी पे चौथी। तो अगर आप फोकस नहीं होंगे और डिसाइसिव नहीं होंगे, आप स्पीड कैचअप नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, अभी ये हुआ, अच्छा फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, and you will not be able to grab those opportunities, you will not be able to utilize those events, ठीक है, क्योंकि वो तेजी से होंगे, आपका ध्यान ही कहीं और होगा। सो आई फील थोड़ा एक तो सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो हो ही रहे होंगे। ध्यान रखिए, डिसाइसिव रहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और कोई भी डिसीजन लेते टाइम इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। इमोशंस को फ्रंट सीट पे नहीं, इमोशंस को बैक सीट पे, और दिमाग से डिसीजन लेना है। जितना इंटेलेक्चुअल दिमाग से डिसीजन लोगे उतना ही फायदा करेगा आपको। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। एक चीज, दो चीज, तीन चीजों के बीच में अगर चूज करना है तो रिव्यू करिए अच्छे से, टाइम लीजिए। टाइम लेने का मतलब ये नहीं है कि 1.5 महीना ले रहे हैं, बट ऑन द स्पॉट यस या नो बोलना है नहीं। थोड़ा अपना विजडम इकट्ठा करिए, अपनी इंट्यूशन इकट्ठा करिए, और फिर उस हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही बैठेगा, कौन सा नहीं। अबंडेंस आ रही है आपके पास, अबंडेंस, गुड फॉर्च्यून, कुछ भी बोल ले, पैसा आपके पास आ रहा है। या तो घर खरीद रहे हैं आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन, या फिर व्हीकल खरीद रहे हैं, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है, कोई डील आपको मिल रही है, सिग्निफिकेंट परचेजेस भी हो रही है, बट पैसा आपके पास आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे एक्वेरियस, वो चैलेंजेस अब खत्म हो रहे हैं, वो चैलेंजिंग टाइम अब खत्म हो रहा है। आपके लिए चीजें ना थोड़ी एक क्लियर स्काई होता दिख रहा है, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, आप एक राहत की सांस ले रहे हो। टॉक्सिसिटी, पॉलिटिक्स, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव लोग, जो भी गंद सारा चल रहा था उससे आप बाहर निकल आए हो। नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर ओन प्लेस, योर पीसफुल प्लेस, ठीक है। बट नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से बिल्कुल बाहर निकल के आ रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। डिप्रेशन था तो खत्म हो रहा है, बीमारी थी तो खत्म हो रही है, रिलोकेशन दिख रहा है, बट यू आर हीलिंग योर सेल्फ एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। बहुत अच्छे से हीलिंग चल रही है, और गलत चीजों से, डिफिकल्ट या ऐसे डार्क फेस से बाहर निकलते दिख रहे हो आप। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
जनरल मैसेजेस क्या है एक्वेरियस के लिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट गाइडेंस, डिवाइन मैसेजेस क्या है एक्वेरियस के लिए, यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए, यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस एक्वेरियस के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस। रेस्ट करिए। आई फील नेक्स्ट क्वार्टर में ना, नेक्स्ट 3 मंथ्स क्वार्टर कुछ भी बोल लीजिए, इसमें आपको जरूरत है कि आप अपनी नींद पूरी करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ो। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि बहुत ज्यादा काम होगा, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तबीयत खराब कर रहे हैं आप अपनी। तो नींद भी पूरी करिए, थोड़ा दिमाग को भी रिलैक्सेशन देने की जरूरत है, ठीक है। कोई भी चीज अगर खराब हो रही है, यू हैव टू मेंड इट। अगर आपकी वजह से खराब हो रही है तब भी आपको ठीक करने की जरूरत है, और अगर किसी और की वजह से खराब हो रही है और अगर आप उसकी वो चीज ठीक कर रहे हैं, चाहे डील, क्लाइंट, प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, आई डोंट नो, कोई भी चीज हो सकती है, अगर आपकी वजह से खराब नहीं हुई फिर भी आप उसको ठीक कर दो तो अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स विल बी ऑल अबाउट यू मेंडिंग थिंग्स, यू मेकिंग थिंग्स राइट फॉर अदर पीपल, चाहे वो आपके थ्रू खराब हुई है चाहे नहीं हुई है। ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है एक्वेरियस। आई फील आपका अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करने का जो टाइम है ना वो निकलता जा रहा है। बहुत से चांसेस मिले हैं आपको, बहुत से चांसेस मिल रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड टाइम निकल रहा है। या तो प्रोजेक्ट, प्रोफेशनली कोई क्लाइंट, डील, प्रोजेक्ट को लेकर टाइम निकल रहा है, या पर्सनली किसी चीज को, या मे बी टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आती है, डेडलाइन को आप ध्यान नहीं देते हो, बट बहुत जरूरी है प्लीज टाइम का ध्यान रखना। टाइम एक बारी हाथ से निकल गया फिर आप कुछ भी कर लो वो चीज वापस नहीं आएगी, बिकॉज नई चीजों की शुरुआत तभी होगी जब पुरानी चीजों को आप ठीक करो। नए सिरे से न्यू, एक फ्रेश बिगिनिंग दिख रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है। आप स्क्रैच से कई चीजें स्टार्ट कर रहे हो, मे बी कोई जॉब, कोई लोकेशन, कोई घर हो सकता है, मे बी कोई प्रोजेक्ट, डील हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बट मुझे न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होती दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड आई फील इस नई लाइफ के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और आपको वो कदम उठाना पड़ेगा, अदरवाइज आप जहां पर हो वहीं पे ही रहोगे एक्वेरियस। देखिए ऐसी सिचुएशन आएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ, आपके पास ऑप्शंस हो, आपके पास चॉइसेस हो और आपको समझ नहीं आए कि क्या डिसीजन लेना है, मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, चूज ऑप्शन ए चूज करना है या ऑप्शन बी चूज करना है। एंड आई फील अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन डोंट मेक एनी डिसीजन। कंफ्यूजन में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, रुक जाओ, देखो कोई गाइड करने के लिए आता है, कोई बताता है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, सीधा जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ। आई मेरा मतलब है कि अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा है तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, रुके रहो, कोई ना कोई आके बता देगा थोड़ा टाइम में कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। बट कंफ्यूजन जरूर होगा, ऑप्शंस, डिलेमा, इनडिसाइसिवनेस ये मुझे आती दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जहां पे लगेगा कि हाँ नई लाइफ स्टार्ट तो करनी है बट क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या सही है क्या गलत है, तो कोई ना कोई जब गाइड करेगा तब आगे बढ़ना। अकेला फील होगा, ऐसा लगेगा कि कोई है नहीं, कोई बता नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में बढ़े, क्या करें। लोग हैं आसपास बट तब भी अकेला फील होगा, ऑर्फन फील होगा, ठीक है। ऑर्फन फील हो सकता है या मे बी पेरेंट्स को मिस कर सकते हैं आप में से कई लोग, तो एक ऑर्फन वाली फीलिंग आती है कि हाँ जिस तरीके से पेरेंट्स ध्यान रखते थे वैसे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, बाकियों को देखकर तो और भी ज्यादा फीलिंग आती है, तो वो अकेले वाली फीलिंग आ सकती है मे बी, बट उस चीज को लेकर ना पकड़ के मत बैठ जाइएगा कि अच्छा
मेरे पास वो वैसा पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है जैसा दूसरे लोगों के पास है। अंडरस्टूड, अब आगे बढ़ना है। हो गई वो फीलिंग, अब आगे बढ़िए, उस चीज को लेकर स्टक नहीं रहना है उस एनर्जी में। वो अकेलापन है सो है, अब उस अकेलेपन को एम्ब्रेस करके आगे मूव ऑन करिए। एज फार एज रेमेडीज आर कंसर्न, कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, टू मूव फॉरवर्ड, टू हील योर सेल्फ। कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है। नई लाइफ भी अगर आप कर रहे हैं वो भी, एंड अगर समझ नहीं आ रहा है, इनडिसाइसिवनेस है, कॉन्फिडेंस भी कम है, एक्शन भी लेना है बट नहीं ले पा रहे हो, सिट्रीन क्रिस्टल, सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करिए। सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है यहाँ पे, जिसमें आपको ध्यान रख के आपकी सिचुएशन के हिसाब से उसमें इंटेंशंस डाली जाएंगी, स्पेशली आपको ध्यान में रख के फ्रेम होंगी वो इंटेंशंस। सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, cord cutting या aura cleansing, and switch words to manifest certain things, चाहे वो पीस ऑफ माइंड हो गया, चाहे वो लाइक माइंडेड कम्युनिटी हो गई, चाहे वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग हो गए। स्विच वर्ड्स तो हर किसी चीज के लिए होते हैं, हर एक चीज के लिए स्विच वर्ड होता है। इवन इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर ओवर थिंकिंग और योर कॉन्स्टिपेशन और योर बैक एक और I don't know, you want to find a soulmate, switch word is there for each and everything। ठीक है, और स्विच वर्ड क्या होता है कि वो एक वर्ड नहीं होता है, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 मे बी 6-7 लेटर वर्ड्स। ठीक है, तो इट्स लाइक अ सेंटेंस जिसमें अलग अलग स्विच वर्ड्स होते हैं। तो वो एफर्मेशन बोल लो, जो भी बोल लो, बट वो यहाँ पे आपके काफी काम आएगा अगर ये रेमेडीज आप कर लोगे। एक्वेरियस, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके बिल्कुल सॉर्टेड होंगे। अब ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।